डमरुकेश्वर महादेव, सुंदर भगवान महादेव का शिवलिंग है। ये 84 महादेव में से चौथा शिवलिंग है डमरुकेश्वर महादेव। इसमें ऐसा कहा है प्रथम कल्प में, और रुरु नाम का एक महाअसुर था, उसका पुत्र था महाबाहु, बलिष्ठ था, वज्र उसका नाम था, भयंकर था, महाकाय था और मानव भक्षी भी था और अति भयानक था। देवताओं को दुख देने वाला, देवताओं का अधिकार छीनने वाला था और स्वर्ग में से देवताओं को निकाल दिया था, इतना बलवान था। ब्रह्मा भी उस भय से दुखी हुए थे। उसके उत्पात से पृथ्वी पर वेद पठन, यज्ञादि, पूजा पाठ, अर्चन सब कुछ बंद हो गया था। सभी देवता, मुनि, ऋषि एकत्र होकर इसका वध करने के लिए विचार कर रहे थे और तेज पुंज प्रकट हुआ, सुंदर स्त्री कृत्या उत्पन्न हुई। उसके हंसने से कई देवियां, कन्याएं प्रकट हुई और बहुत सारी ज्वाला निकली और एवं वज्र से उसका घोर युद्ध हुआ। देविया ने और बहुत सारी कृत्या और उसके साथ युद्ध किया और वज्रासुर वहां से भागकर तामसी माया का प्रयोग करके, प्रकट करके वो बहुत बड़ी सेना लेकर वहां से महाकाल वन में आया और महाकाल वन को घेर लिया उसने और महाकाल वन में हाहाकार मचा दिया। महाकाल वन में दैत्यों ने घेर कर शिव जी ने भयानक डमरुक से उनका प्रहार किया और इस असुर का वध किया। डमरू से एक उत्तम लिंग उत्पन्न हुआ, डमरुक से महान ज्वालाएं निकली, उससे वज्रासुर, उनके दैत्यों के गण सभी भस्म हो गए। इससे देवताओं ने महान हर्ष उत्पन्न किया। देवताओं ने इस लिंग का नाम डमरुकेश्वर महादेव रखा। जो कोई मनुष्य डमरुकेश्वर का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे और जबर की बीमारी से मुक्त हो गए। इसके दर्शन से संपूर्ण पाप का कष्ट नष्ट होगा एवं सनातन रुद्र लोक को अवश्य प्राप्त होगा। जो कोई मनुष्य डमरुकेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, अभी जो शिवलिंग में देख रहे हैं वो डमरुकेश्वर महादेव हैं, तो उसका जरूर आप दर्शन करें। और डमरुकेश्वर महादेव की स्थिति राम सीढ़ी के ऊपर है। यह राम घाट के दक्षिण में सीढ़ी के ऊपर स्थित ये मंदिर है डमरुकेश्वर महादेव। ये चतुर्थ महादेव का शिवलिंग है। और अनादि कल्पेश्वर, जो अनादि कल्पेश्वर महादेव का सुंदर शिवलिंग है, महाकालेश्वर महादेव के परिसर में है। किसी पुजारी, किसी ब्राह्मण को पूछ लीजिए, जरूर आपको ये अनादि कल्पेश्वर महादेव का दर्शन आपको मिलेगा। कल्प के पहले ये लिंग पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, जब अग्नि, सूर्य, पृथ्वी, दिशा, आकाश, पिशाच, राक्षस कुछ भी नहीं थे। समस्त जगत, स्थान, जंगम एवं देवी, पितृ, ऋषि के वंश इसी उत्पन्न हुए थे एवं प्रलय काल में यह सब इसी लिंग में ही लीन हो जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने एवं विष्णु जी ने विवाद किया था, सृष्टिकर्ता मैं हूँ, और ब्रह्मा ने कहा सृष्टिकर्ता मैं हूँ, विष्णु ने कहा सृष्टिकर्ता मैं हूँ। तब आकाशवाणी हुई। महाकाल वन में कल्पेश्वर महादेव लिंग है, सृष्टि करता है, सृष्टिहर्ता है, सृष्टि का सर्जन करता है, सब कुछ कल्पेश्वर महादेव है। तब उनके आश्रय हुआ एवं दोनों वेद मंत्रों की इससे स्तुति करने लगे। यह लिंग का आदि और अंत नहीं, इसलिए तभी से पृथ्वी पर अनादि कल्पेश्वर रूप से महाकाल वन में ये शिवलिंग स्थित है। पंचपातक युक्त मानव इसके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाएंगे एवं उसका सदा कल्याण होगा। ब्रह्मादिक आदि सुरापान बहुत सारे पाप किए हैं और पाप किए हैं, इस लिंग के दर्शन से सभी पापों में से मुक्त हो जाएंगे। और जो कोई मनुष्य इस अनादि कल्पेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको नित्य भगवान महादेव का लोक मिलेगा। और जो कोई मनुष्य अनादि कल्पेश्वर का दर्शन करेंगे, इस मनुष्य महादेव के चरणों को प्राप्त करेंगे और जीवित होते उसकी कामना की पूर्ति होगी। इसलिए जो महाकालेश्वर महादेव का परिसर है ना, वहाँ ये शिवलिंग है अनादि कल्पेश्वर महादेव। जरूर आपको अवसर मिले तो दर्शन करने के लिए जाइए।